नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं। आप लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ज़रूर, अगर थोड़ा सा अगर बेसिक नहीं सही रहेगा ना, तो आप लोग जरूर स्किप करके चले जाएंगे कि ये तो हमसे होने वाला नहीं है। त्रिकोणमिति के 10 सबसे कठोर क्वेश्चन है जो 10 बनते हैं। इससे कठोर आप लोगों को त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो देखेंगे इन क्वेश्चनों का आंसर भी हम लोग विदिन सेकंड में ले आ सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है sin पावर 6 थीटा माइनस cos पावर 6 थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, कितने के बराबर आएगा। ऑप्शन ए दिया है sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा, बी दिया है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, सी दिया है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और डी नंबर हमारे पास 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, सबसे पहले इसका मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू पुट मेथड या फिर इसको हम लोग फर्स्ट मेथड बोल दे रहे हैं। ये इससे क्वेश्चन क्या होगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू पुट मेथड में क्या होता है आप सभी लोग जान गए होंगे। वैल्यू पुट मेथड होता है हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ थीटा बराबर हम लोग क्या रख दें कि हमारा क्या हो, आंसर भी आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो हमारे पास 0 साइन 0 ये हो जाएगा 1/1। यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा -1। यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा 0, यहाँ 0 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0 1 1। यानी यहाँ से दो ऑप्शन क्या होंगे, सेम सेम मैच हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। हमें सेम ऑप्शन नहीं मैच कराना है। तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 90 अंश भी नहीं रख सकते। थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तब भी सेम सेम ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग थीटा बराबर 45 भी नहीं रखेंगे। और थीटा बराबर 45 इसीलिए नहीं रखेंगे, आप लोग ये समझिए, अगर थीटा बराबर 45 यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए तो ये दोनों तो सेम है। थीटा बराबर 45 रखेंगे तो दोनों सेम है, तो ये भी 0 हो जाएगा कट के, तब भी नहीं बनेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अगर हम लोग पुट करना चाहें, अगर हम लोग इसमें पुट कर दें, कितना पुट करते हैं इसमें, हम लोग पुट कर दें 30 या 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री रख दे रहे हैं। थीटा बराबर 60 अंश रखने पर, अच्छा थीटा बराबर 60 अंश रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3/2 का पावर 6 माइनस काश 60 अंश का 1/2 का पावर 6 होगा। डिवाइड कर देंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27/64। ये माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना है 1/64। आगे हमारे पास हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। आगे हमारे पास से आगे सॉल्व करेंगे 27 में से 64 ये हो जाएगा 26/64, फिर हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा 4, 2/4। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 हमारा 26 गुणित 4 बटे क्या हो जाएगा 64 गुणित 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर से हम इसको काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 32 64, फिर हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 16, यानी 13/16 हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं 13/16 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। बात तो सही है, कहीं ऑप्शन में नहीं है। तब इन चारों में भी हमें थीटा बराबर 60 अंश रख के पुट करा के देखना है किसमें 13/16 आएगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे पुट कराएंगे। अब हम चारों में नहीं देखेंगे। अच्छा इसमें बताइए, इसमें रखेंगे तो इसमें कोई चांस नहीं है कि नहीं आने वाला, इसमें तो नहीं आएगा। तो हम लोग दूसरा वाला चेक कर रहे हैं, और दूसरा तीसरा, ये चौथे में ही आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। तो पहले हम लोग दूसरा बराबर रख दे रहे हैं। दूसरा वाले में देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर इंटू कास 60 अंश का मान रखे ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/4 गुणित 1/4। आगे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 3/16, ये हो जाएगा 16 का नाम 16 माइनस 3 यानी 13/16। यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ इसका सबसे आसान तरीका। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग गया। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर हम लोग इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिक से भी अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब देखिए बेसिक से हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। देखिए बेसिक से सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन के पावर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस
कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, बटे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ए का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब है कास स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कास पावर 4 थीटा प्लस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा बटे हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा दोनों। अब हमारे पास आगे जो बचेगा ये बचेगा साइन की पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब ये बचेगा, ये तो हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्या रखेंगे, सभी लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1 होता है ना। अगर हम लोग को साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान अगर निकालना है, पता करना है कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना हो जाएगा। अब हमें वैल्यू कितने के रखने हैं जानते हो, साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा, इन दोनों का मान निकालना है। तो इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग अब इसकी जगह हम लोग रख देंगे, पूरे की जगह हम लोग रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। यही क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये हुआ इसका बेसिक। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोग भी ध्यान दीजिए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 cos x माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 5x इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी मैं आपको 2 तरीका बताने हूँ। पहला इसका हम लोग वैल्यू पुट मेथड देखते हैं। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, आप लोग अपने से सोचिए वैल्यू पुट मेथड में हम लोग थीटा की वैल्यू क्या रखें। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि इस ऑप्शन में भी हमारे सुटेबल हो। ऐसा देख के रखना है, ऐसे नहीं रख देना है अपने से तुरंत कि कुछ भी रख दिया जाए, आंसर तब गलत आ जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू चलो सबसे पहले 0 अंश रख रहे हैं, तो 0 अंश रखेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे, क्योंकि सभी में साइन है, लगा तो सभी साइन में ना इंटू, तो साइन 0 अंश का मान 0, 0 में किसी से भी गुना 0, यानी 0 अंश हम लोग रख नहीं सकते। और 90 अंश भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ कास लगा है साथ में, तो कास के 90 अंश का मान 0, तो इसीलिए 0। तो यहाँ थीटा का मान एक चीज़ हो सकता है, या हम 45 अंश रखें, 30 अंश रखें, 60 अंश रखें। तो चलिए हम थीटा का मान कितना रख दे रहे हैं, 45 अंश ही रख दे रहे हैं। तो थीटा बराबर कितना रख दे रहे हैं 45 डिग्री। थीटा बराबर हम लोग कितना रखेंगे 45 डिग्री रखने पर। अच्छा थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos 45 अंश माइनस कास 135 अंश। यहाँ 3x है, 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा 135 माइनस कास 225 यानी 225 अंश। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 कास 45 अंश का मान माइनस। अच्छा बताइए कास 135 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 90 प्लस 45 अंश लिख सकते हैं, माइनस कास 225 को 180 अंश प्लस 45 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास √2 लिख सकते हैं ना, √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √2 माइनस कास 90 प्लस थीटा। अच्छा एक चीज बताइए, कास 90 है तो चेंज होगा, साइन में जाएगा, और कास क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का है पहले लगा है तो माइनस का होगा भी तो हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश का मान 1/√2। ऐसे ही माइनस हमारे पास कास 180 प्लस थीटा तीसरे में जा रहा है, 180 प्लस का मतलब हो रहा है सेकेंड वाले में नहीं थर्ड वाले में जा रहा है। तो यहाँ थर्ड वाले में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं सब नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग अगर रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा
माइनस का cos 45 डिग्री, ये माइनस पहले लगा है तो प्लस का क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री। और सभी लोग जानते हो 180 पे चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा cos 45 को 1/√2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस √2 बराबर हो जाएगा 2√2। अब देखिए इसी को किस ऑप्शन में मैच कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले में रखिए cos गुणित 16 गुणित cos क्यूब का मान कितना हो जाएगा 1/√2 का क्यूब हो जाएगा 2√2 इंटू हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब cos 45 यानी 2 या 16। अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है 8 हो जाएगा स्क्वायर यानी 2√2, यानी पहला ऑप्शन ही क्या हुआ मैच हो गया, पहला ऑप्शन ही क्या होगा मैच हो गया, यानी इसका पहला आंसर होगा। सेकंड में भी रख के चेक कर लीजिए, शायद सेकंड वाला भी हो जाए, तो सेकंड वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/2√2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा 4। कोई नहीं मैच होगा, हमारे पास क्या होगा पहला ऑप्शन ही क्या होगा सही होगा। यही क्या हुआ इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। ये हुआ इसका क्या होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं वैल्यू पुट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग cos c+d का भी रूल लगा सकते थे, उससे भी क्वेश्चन इजी हो जाता। यहाँ हम लोग लिख देते इसको माइनस कॉमन ले लेते थे, हो जाए cos 3x प्लस cos 5x c+d से भी बेसिक से हो जाता। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x बराबर कितना होगा। देखिए इसका हम लोग विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे cos है, तो cos और साइन जब भी देखें ना तो पहले 0 अंश की कोशिश कीजिए। तो 0 अंश रखेंगे तो शायद हमारा काम बन जाए। थीटा बराबर कितना रखने पर, थीटा बराबर 0 अंश रखने पर। अच्छा थीटा बराबर 0 अंश जब रखेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। अच्छा ये बताइए 4 किसके साथ लगा है हमारे पास, तो 4 यहाँ पे ऐसा लगा है कि अब देखिए अब 4 आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए आंसर में 4 आना चाहिए। तो आंसर जो हमारा होगा ना कि जिसमें साइन नहीं होगा, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, तो यानी ए वाला ऑप्शन कट गया हमारे पास, और हाँ ए वाला ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 आना चाहिए, तो यानी क्या होगा इसमें 2 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 1 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 इंटू 1 यानी क्या हुआ तीसरा ऑप्शन क्या हुआ सही हो गया। यही इस प्रश्न का क्या हुआ उत्तर हो गया। कितना आसान है ये क्वेश्चन, टफ है बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करने लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और क्वेश्चन को करने में हमारा 1 से 1.5 मिनट टाइम लॉस हो सकता है। इसमें हम लोग क्या करें विद इन सेकंड में वैल्यू पुट मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने क्या है करा, यदि ये देखिए हमारे पास एसएससी प्री का क्वेश्चन है, यदि x बराबर a प्लस ए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा कामा y बराबर b प्लस हमारे पास क्या है b साइन अल्फा इंटू साइन बीटा तथा z बराबर c कॉस अल्फा है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ b होगा 2 नहीं होगा, b का होल स्क्वायर प्लस z/c का होल स्क्वायर, बताइए कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। अब बिना पेन को चलाए बिना पेन को उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, यहाँ जो मान दिया है कहीं ना कहीं ये जो मान दिया है थीटा पे नहीं चल रहा है, यानी थीटा के मान से इसमें कोई डिफरेंट हमारे पास नहीं हुआ, यानी इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा में तो मान दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। वैल्यू पुट करिए। चलिए अल्फ़ा बराबर अगर हम लोग रख दे रहे हैं, यहाँ कितना लग दे रहे हैं, अल्फ़ा बराबर अगर हम लोग रख दें कितना 0, अल्फ़ा बराबर 0 रख दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। क्या यहाँ अल्फ़ा बराबर 0 रख दिए है ना, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा a भर बचेगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा b, और z बराबर क्या हो जाएगा c। अल्फा बराबर क्या रखने पे 0, यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या दिया है z बराबर c कास अल्फा, आकाश 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो c का गुणा 1 के साथ तो हो जाएगा c।
अब हमारे पास क्या दिया है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा a माइनस ए हो जाएगा हमारे पास 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा z बाई सी का होल स्क्वायर पर बचेगा, और z का मान हमारे पास क्या है, c के बराबर है c बाई सी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1, और 1 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, करा त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो सेक ए प्लस tan ए का मान बताइए। सेक ए प्लस tan ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। क्या रहा है, कोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है, समकोण है, तो कोण भी हम समकोण बना दिए, कोण भी समकोण बना दिए हम, और कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम ए के मान रख दे रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ए हमारे पास नहीं, चलिए यहीं पे रख दे रहे हैं, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ से ले लिया जाए। अब कह रहा है ए बी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और हमसे कह रहा है ए सी माइनस बी सी बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी अगर हम लोग ए सी बराबर 4 रखेंगे तो बी सी बराबर कितना रखना पड़ेगा 3, तभी तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर का डिफरेंट आएगा। तो अभी कल मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 888 के बारे में पढ़ाया है। तो 888 से हमने क्या देखा था, 7 का 888 बन रहा था हमारे पास 25 और 24, यही बन रहा था। तो 25 में से अगर हम लोग 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी क्या हुआ, ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और तब हमारे पास क्या होगा 25 माइनस 24 यानी 1, यानी ये क्या हो जाएगा, 888 से निकल आएगा। यानी कर्ण हमारे पास क्या आ गया 25 और इसका आधार कितना आ गया 24। आधार एक कब मानेंगे हम लोग, जब इसको थीटा मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सेक ए, यानी इसको पूछ रहा है थीटा, अगर इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर यानी पी यानी लंब हमारे पास ये हो जाएगा, वो आधार क्या हो जाएगा ए, यानी हमारे पास ये यल का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, बस रख दीजिए। अब हमारे पास सेक ए पूछ रहा है, सेक ए बराबर सभी लोग जानते हो कॉस ए का उल्टा, यानी सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास कितना होगा 25, वो आधार कितना होगा 7। 7 एक कब होगा, जब हम लोग इसको थीटा मान रहे हैं तब, इसको अगर थीटा मानेंगे तभी हमारे पास क्या होगा, आधार ही होगा, लंब भी हो जाएगा। अब प्लस हमारे पास tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। अच्छा बताइए लंब हमारे पास कितना है 24, आधार कितना है 7, जोड़ दीजिए हमारे पास हो जाएगा 25 और 24 कितना हो जाएगा 49 बटे 7, यानी क्या हो जाएगा 7। यही आंसर आ गया, यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है बताइए। इसमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया था ए सी माइनस बी सी, बात वही कह रहा था कि हम लोग को 888 से ही सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर एक बार नहीं समझ में आया हो ना तो आप लोग एक काम कीजिए, एक बार क्या करिए ना, मेरे पहले जितने त्रिकोणमिति के बेसिक वीडियो हैं जाके आप लोग बेसिक वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ से आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, करा यदि साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1/6 फिर अंडर रूट में 1/6 इंटू है, ये इंटू का साइन है यानी गुणा, फिर 1/6 इंटू 1/6 डॉट 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 इनफाइनाइट है, तो हमसे पूछा है tan थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग डर जाते हैं ये 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 देख कर, लेकिन इससे हमको डरना नहीं है। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब भी ये इंटू में होता है, अगर यक्स बराबर कहीं भी हमारे पास इस प्रकार से दिया है, यक्स बराबर ये दे दिया हमारे पास 1/6 इंटू 1/6 अंडर रूट में ही चल रहा है ना, ये ऐसे इंटू अंडर रूट में 1/6, तो हमारे पास जो यक्स की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा वही संख्या होती है जो अंडर रूट में बार बार रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट तक ये चलता है तब। अच्छा ये होता क्यों है वो चीज़ समझिए, मैं डायरेक्टली नहीं बता दे रहा हूँ कि ये सब होता है। अगर हम लोग यक्स की वैल्यू, अच्छा ये समझिए यक्स की वैल्यू ये रख सकते हैं क्या, ये तो इनफाइनाइट तक हमारे पास ये सीरीज ऐसे चलेगी ना इनफाइनाइट तक, तो हम लोग इस पूरे को यक्स मान सकते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1/6 यक्स, यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/6 यक्स,
तो यहाँ से x कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। वही हम बता रहे थे कि हमारे पास 1/6 ही आएगा। तो यहाँ भी अगर हम इस पूरे को मान लेंगे कितना साइन थीटा, तो यह साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा, 1/6 इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 1/6 साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। ये हमारे पास लंब हो गया है, हमारे पास कर्ण हो गया। तो आधार कहीं ना कहीं हमारे पास कितना होगा, आधार होगा हमारे पास 36 माइनस 1 यानी अंडर रूट में 35। अब हमारे पास तीनों लंब कर्ण आधार तीनों चीज मालूम हो गया है। अब हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान पूछ रहा है tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है, एक कर्ण आधार कितना है 135 अंडर रूट में, प्लस cot थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी 35/1। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 35 एलसीएम होगा, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 35 पे, यानी कितना हो जाएगा 36/35। यही क्या होगा 36 अंडर रूट में 35, यही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। और ये हमारे पास ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए, यही क्या हुआ सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क में बनाइएगा। जैसे हमारे पास क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे ना। अभी इसके 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 3 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, उस क्वेश्चन का उत्तर क्या कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन आप लोग के सामने अभी शो हो रहा है। क्वेश्चन है कि हमारे पास है, कह रहा है कि यदि tan स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर x -1 बराबर tan स्क्वायर वाई है तो हमसे पूछ रहा है निम्न में क्या संबंध होगा, निम्न में क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। ऑप्शन ए दिया है x - y = 0, ऑप्शन बी दिया है x बराबर 2y, ऑप्शन सी दिया है y बराबर 2x, और ऑप्शन डी दिया है हमारे पास क्या दिया है नन, यानी नन। नन का मतलब होता है नॉन ऑफ दिस, NOT, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आप लोगों को उत्तर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।